हे गाइस, वेलकम टू विद्या स्टडी। आज हमारी क्लास 11th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमंस ने सभी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। उनमें से जो सबसे पहला तरीका था वो था कैरोलस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, प्लांट्स और एनिमल्स में। ये दो किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था थ्रू आउट टाइम हमें पता चला कि ये इनसफिशिएंट था, क्योंकि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर पूरे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ढंग से क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो धीरे धीरे सिस्टम्स इवॉल्व हुए, काफ़ी तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आर.एच. व्हिटेकर का। आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करता है। हमने पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि किस तरह से किंगडम्स होते हैं, फैमिलीज होती है, स्पीशीज़ होती है, जीनस होते हैं। इस तरह से हमने उन्हें अलग अलग लेवल पर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में डिवाइड करा था। तो अब आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके अंदर उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, उससे पहले फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो जो आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था हम उसे आज भी यूज़ करते हैं और हम आज भी ऑर्गेनिजम्स को इसी तरह से डिवाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मोनेरा में हम बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में हम प्रोटिस्ट को पढ़ेंगे जो अमीबा होते हैं, जो पैरामीशियम होते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फंजाई के अंदर हम सभी तरह की फंगस, प्लांट्स के अंदर हम सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम सभी तरह के एनिमल्स को पढ़ेंगे। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स तो रहे होंगे जिसके थ्रू हमने इन सभी ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई करा है। तो उसी प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हीं के ऊपर आर.एच. व्हिटेकर ने इन सभी को क्लासीफाई करा है। तो हम अब उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आर.एच. व्हिटेकर का जो सिस्टम है उसके अंदर हमने 5 किंगडम्स की बात करी है। अब हम उन प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे जिन पर इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड करा है। तो जो मेजर चीज़ें हैं जिन पर आर.एच. व्हिटेकर ने इन सभी को डिवाइड करा है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेजर प्रिंसिपल है जिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने इन सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा है वो इस तरह से हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है सेल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आती है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद आता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक एसेंशियल फैक्टर है जो इन सबको डिवाइड करने में बहुत काम आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सेल टाइप की, तो सेल टाइप दो तरह के हो सकते हैं। या तो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि अगर हम मोनेरा की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक होगा, या अगर हम दूसरे प्रोटिस्ट की बात करें तो यूकैरियोट होगा। अकेले मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे अगर हम सेल वॉल की बात करें तो क्या किन किन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। इनका कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सब के अंदर होगी ही होगी सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट। कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो जो सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले मोनेरा की अगर हम बात करें तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं,
प्रोटिस्टा एक्चुअली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और आगे हम बात करें प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स जो होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर होता है, और टिश्यू लेवल के साथ साथ वो ऑर्गन लेवल भी शो करते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो इस तरह से हमने इन्हें डिवाइड कर रखा है। लास्ट फैक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनली डाइवर्स होते हैं। उनके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है न्यूट्रिशन का वो सबसे ज़्यादा होता है। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर जिस तरह का जो वेरिएशन है वो किसी में नहीं पाया जाता है। तो हम मोनेरा की बात करें तो डाइवर्स न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके अंदर आपको ऑटोट्रॉफी भी मिलेगी, ऑटोट्रॉफिक्स भी मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, और साथ साथ आपको हेट्रोट्रॉफ्स भी मिलेंगे। और अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। इवन सैप्रोफिटिक्स भी होते हैं इसके अंदर। सैप्रोफाइट इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट हम उसको अलग से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। फंजाई के लिए हम उस चीज़ को अलग से लिखेंगे कि फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और इनका मेजरली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक कहने का मतलब ये है कि जो फंजाई ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अपनी जो लिविंग है उसी पे मेंटेन करते हैं ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो इसी वजह से वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन की भी बात करें तो कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं, लाइक मोनेरा तो बहुत सारे पैरासिटिक होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, इवन फंजाई के अंदर बहुत सारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। तो पहले किंगडम जो है हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है किंगडम मोनेरा, जो कि बैक्टीरियाज का किंगडम है। यहाँ पर हम बैक्टीरियाज की बात करने वाले हैं। तो पहले बैक्टीरियाज के बारे में आपको मैं कुछ बता दूँ। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहने का मतलब उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर कंटेंट को सराउंड करती है, वो एब्सेंट होती है। वो ये जो है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस में रहते हैं। ये आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, इस तरह की जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, और उसके साथ साथ ये आपको ग्लेशियर्स में भी मिल सकते हैं। तो इस तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है ये उनमें इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो होती है वो इस तरह से बनी होती है कि ये इन तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के। जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, ये जो हैं इनके अंदर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, उसके साथ साथ ये कीमो ऑटोसिंथेटिक भी होते हैं, जहाँ पर ये केमिकल कंपाउंड से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर हम दो तरह के बैक्टीरियाज की बात करेंगे। एक होते हैं आर्के बैक्टीरियाज, इन्हें हम प्रिमिटिव बैक्टीरियाज भी कहते हैं, और हम बात करेंगे ह्यू बैक्टीरियाज की, या फिर ट्रू बैक्टीरियाज इन्हें हम कहते हैं। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जब मैं उन बैक्टीरियाज की बात कर रहा था जो एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, वो ये होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। ऐसे ये आर्के बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स की, जो कि एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिथेनोजेंस की, और यही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं इन काउ डंग। जो काउ डंग होता है उनके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो हैं
जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम काउस की बात करें तो इनके रूमेन के अंदर वो पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरियाज की। तो यू बैक्टीरियाज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे साइनोबैक्टीरियाज की। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल ए, जो कि हम आगे जाके प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, क्लोरोफिल ए नाम का जो पिगमेंट है प्रेजेंट होता है, जो हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में। तो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं साइनोबैक्टीरियाज। अब हम दूसरे बैक्टीरियाज की बात करते हैं जो कि है, जैसे कि हम एक सेल की बात करते हैं इन बैक्टीरियाज के अंदर, हेट्रोसिस्ट सेल। तो हेट्रोसिस्ट जो है, आप नाम बहुत सुनेंगे, हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग में काम आता है। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बैक्टीरियाज का, क्योंकि ये जो हेट्रोसिस्ट सेल्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो ये प्रोसेस है वो ओवरऑल आपके जो लेग्यूम्स होते हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जैसा हम आगे देखें। और इन्हीं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज को, जिनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज की तरफ। तो जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो मेन बैक्टीरिया होते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ये जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन में बहुत काम के होते हैं, ह्यूमंस के लिए बहुत काम के होते हैं, क्योंकि ये जो कर्ड होता है उसे बनाने में मदद करते हैं। अगर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। इवन लेग्यूम्स के अंदर जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं वो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की। तो जो माइकोप्लाज्मा है, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लूरोनिमोनिया लाइक स्ट्रक्चर्स, PPLO। आप इनका, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा किंगडम मोनेरा।